Good evening students, welcome to my YouTube channel Accurate Education Center. In last video of coordinate geometry, I taught you all the basic concepts of coordinate geometry. In this video, I am going to teach you the questions of exercise 1.1. ठीक है, लेकिन जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको सेक्शन फार्मूला डिटेल में समझाया था, मैंने डिस्टेंस फार्मूला डिटेल में समझाया था, डिस्टेंस फार्मूले का मैंने पूरा डेरिवेशन बताया था। ठीक है, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वो देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें दो पॉइंट्स दिए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। यहाँ दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, और यहाँ दो पॉइंट्स हैं, इसके बीच का भी हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको इसके लिए जो डिस्टेंस फार्मूला लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था उस चीज को फिर से रिमाइंड कराता हूँ। देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट इसको मान लो a 2 3 और b मान लीजिए 4 1। ठीक है, b क्या मान लीजिए 4 1। अब इनके बीच का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ लिखो ab, जो डिस्टेंस फार्मूला है आप सबसे पहले वो लिख दो। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब आपको देखो कई बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है इसके बाद, ये मैंने a मान लिया, इस पॉइंट को मैंने b मान लिया, और इनके बीच के डिस्टेंस को मैंने ab लिख दिया। बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ab क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है कि कौन सा है x1 कौन सा y1। तो देखो इसमें सीधी सी बात है, पहला पॉइंट x होता है, दूसरा पॉइंट y होता है। पहला पॉइंट x होता है, दूसरा पॉइंट y होता है। तो जो पहला पॉइंट है, जो पहला a है, इसके कोऑर्डिनेट्स को आप मान लो x1 और y1। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पहला x होता है, दूसरा y होता है, और फर्स्ट पॉइंट है इसलिए 1 1 मान लेंगे। ये सेकंड पॉइंट है तो इसे 2 2 मान लो, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है आपको, ऐसे लिख लो x1 y1 x2 y2। अब देखो क्या है, x2 माइनस x1, तो ये रहा x2 और ये रहा x1। देखो तो क्या है, x2 4 माइनस ये रहा x1 2 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर, प्लस y2 क्या आपके पास 1 माइनस y1 क्या है हमारे पास 3, क्या कर देंगे उसका स्क्वायर। अब देखो आप 4 में से 2 माइनस करोगे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 2 का स्क्वायर, और प्लस 1 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस का 2, तो स्क्वायर कर देंगे। तो आपको मालूम है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, √8। अब इसको आप क्या कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 का 8 के फैक्टर्स लिख दिया मैंने। ठीक है, रूट से बाहर निकालने का एक तरीका होता है ना, तो 2 का बन गया पेयर, तो 2 आ जाएगा बाहर। देखो 2 का पेयर बन गया और इंटू 8 2 बच गया हमारे पास, तो आंसर क्या बचा, 2 का पेयर बन चुका और बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, √2 हमारा अंदर रह गया। तो ये आ गया हमारा a और b के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमने कर दिया फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेम आप इसको a मान लो, सेकंड पार्ट क्या है, आप लेट कर लो, a मान लीजिए आप 5 माइनस 5 और 7, और b मान लो आप -1 3, और इनके बीच का आप डिस्टेंस निकाल दो। ठीक है, देखो आपको पता है इसे a माना से b माना, तो क्या लिखोगे, a b निकालना है। ठीक है, तो अंडर अभी आपको फॉर्मूला बताया मैंने, क्या बताया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर, देखो अब फिर वही प्रॉब्लम कि किसको माने x1 किसको माने y1। देखो ये x1 y1 x2 y2, जैसे मैंने यहां लिखा था वैसे आप यहां लिख दो। तो फर्स्ट को मान लीजिए आप x1 और y1, और इसको मान लीजिए आप x2 और y2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। देखिए तो x2 क्या दिख रहा है आपको, -1। ठीक है, x2 क्या है -1, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाओ, और x1 क्या है -5। ठीक है, और स्क्वायर करना है आपको तो स्क्वायर कर दो, फिर प्लस क्या है y2 माइनस y1, y2 क्या है 3, माइनस y1 क्या है हमारे पास y1 है 7, क्या कर देंगे इसका स्क्वायर। अब देखो आप यहाँ आ जाएगा ab इज इक्वल टू, देखो -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा 5, प्लस का 5 हो जाएगा, तो प्लस के 5 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा 4 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर, प्लस 3 में से 7 गया क्या बचेगा -4 का क्या कर देना है स्क्वायर। तो देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, और अंडर रूट क्या आ जाएगा 32। अब इसके आप फैक्टर्स लिख दो। ठीक है, 32 फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब 2 का पेयर बना दो, 2 का पेयर 2 का पेयर, 2 का पेयर बन चुका है, यहाँ पे 2 का पेयर बन चुका है, और एक 2 रह गया, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, 2 इंटू 2 बाहर और एक 2 अंदर। ठीक आया 4√2, ये आया हमारा a b, इनके बीच का डिस्टेंस। मान लीजिए आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है, तो फॉर्मूला लर्न नहीं है तो क्या करोगे, सीधा देखो यहां से शुरू करो, फॉर्मूला आपको नहीं करना, फॉर्मूले नहीं करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, y2 में से y1 घटा दो। देखो यहां वाला पॉइंट देखो, ये जो पॉइंट है इसमें से ये माइनस कर दो
और इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से यहां से शुरू करना है आपको, इसमें से ये माइनस करना है और इसमें से ये, फर्स्ट में से फर्स्ट वाला, सेकंड में से सेकंड वाला माइनस कर दो, तब भी हो जाएगा फॉर्मूले बिना। ठीक है, देखो अब हम करने जाते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसे मान लेता हूं मैं ए और बी है, और इसे मान लेता हूं बी, माइनस ए और माइनस बी है। क्लियर? अब देखो आप इनके बीच की डिस्टेंस को क्या मानेंगे हम, ए बी। ठीक है, अंडर रूट सेम फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। पूरे एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूला यूज है, 7.1 के पूरे एक्सरसाइज में ये डिस्टेंस फार्मूला ही यूज हो रहा है। ठीक है, देखिए तो आप देखो x2 माइनस x1, मान लो आपको फार्मूला लर्न नहीं है तो आप यहाँ से शुरू कर दो। देखो यहाँ से शुरू करो इस पॉइंट को, x2 में से x1 घटाओ, y2 में से y1, मीन्स फर्स्ट में से फर्स्ट वाला, सेकंड में से सेकंड वाला। तो देखो माइनस से ये माइनस और ए की जगह क्या है, ए, क्या कर देंगे इसका स्क्वायर, प्लस y2 क्या है माइनस बी, माइनस y1 के क्या है बी। ठीक है, क्या कर देंगे स्क्वायर। देखो इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया। ठीक है, तो आप देखो माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस का 2a का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी क्या होगा, माइनस का 2b का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब देखो माइनस 2a का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 2a का स्क्वायर क्या होता है 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। दोनों में 4 कॉमन दिख रहा है आपको, 4 बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो आप 2 को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देखो अगर ये होल स्क्वायर होता, अगर ऐसे होता a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ये, तो रूट से बाहर आ सकता था, लेकिन देखो अलग अलग स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इतना ही हम छोड़ देंगे और ये हो जाएगा इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है 7 पॉइंट एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कर दिए मैंने। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए ये है एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। इसके और इसके बीच का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। और आपको बोला गया है कि ऐसे ही दो पॉइंट्स, दो टाउन्स है ए एंड बी, दो टाउन्स है ए एंड बी, इनके बीच का भी डिस्टेंस निकालना है, जो सेक्शन 7.2 में कहीं दिया हुआ है एग्जांपल्स में। आपको पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है और फिर बताना है कि क्या आप ए और बी का डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो जैसे आप इसको निकालोगे वैसे ही इनके बीच का भी डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये जो दो पॉइंट्स आपको गिवन है, ए क्या है हमारे पास 0 0 और बी पॉइंट्स क्या है 36 15। ठीक है, इनके बीच का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो जो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने यूज किया तो वो यहाँ भी यूज करना है। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप निकाल दो, क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले बहुत आराम से देखो, जो पहला a है इसके पॉइंट्स को आप मान लो x1 और y1। ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए आपको। जो दूसरा पॉइंट है xb, उसके पॉइंट्स को मान लेंगे x2 और y2। ठीक है, पहले पॉइंट को मान लो आप x1 y1, दूसरे पॉइंट को मान लो x2 और y2, x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब देखो पुट कर दो सीधा, 36 में से क्या गया माइनस 0 करेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 15, 15 में से y1 0 है, 0 का स्क्वायर। अब आप देखो 36 का स्क्वायर क्या होता है, 36 में 0 क्या बचेगा 36। ठीक है, 15 में से 0 क्या बचेगा 15, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो 36 का स्क्वायर होता है 1296, 15 का स्क्वायर होता है 225। इनको आप ऐड करो तो 6 5 1 9 2 11 और 2 1 कैरी 2 4 1 5 और 1 1521 आ गया। क्या आ गया 1521। अब 1521 के फैक्टर्स निकालेंगे तो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो क्या देखा आपने कि एक तो पेयर बन रहा है 3 का और एक पेयर बन रहा है हमारा 13 का। दोनों बाहर निकाल दो, 3 बाहर 13 बाहर, 13 3 क्या होता है 39। मीन्स कि इसको मैंने इसके फैक्टर्स लिख दिए, तो फैक्टर 3 का पेयर बन गया, 13 का पेयर बन गया, 3 बाहर 13 बाहर 39 आंसर का आंसर है। मीन्स इनके बीच का आंसर क्या है 39। तो वैसे ही बोला गया है कि दो टाउन्स ए और बी है, क्या उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल जैसे ये निकाला है वैसे ए और बी का डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था एक्सरसाइज 7.2 का। क्लियर है, चलिए तो देखिए ये हमारा एक्सरसाइज 7.1 का थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको डिटरमाइन करना है कि दिस एंड दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है कोलिनियर है, आपको ये बताना है। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है पहले समझो। कोलिनियर मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। जैसे लाइन है ना, मान लेते हैं ए और बी और सी, तो ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। ए बी सी तीनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मीन्स ये एबीसी क्या है कोलिनियर है। क्या है ये कोलिनियर।
तो कोलिनियर की पहचान क्या है, देखो अगर एक पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो आप देखो मान लो ए बी निकालते हो, क्या निकालते हो ए बी, फिर क्या निकालते हो बी सी, तो ए बी और बी सी को ऐड करके किसके बराबर आना चाहिए, ए सी के। ए बी और बी सी को ऐड करके किसके बराबर आना चाहिए, ए सी के, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हुए तो ऐसे हम क्या करते हैं कि इन पॉइंट्स को ए बी सी मान लेते हैं। तो इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं ए, लेट ए क्या मान लेता हूं मैं 1 5, बी क्या मान लेता हूं मैं 2 3, एंड सी क्या मान लेता हूं मैं -2 -11। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ए बी, ठीक है, फिर मैं निकालूंगा बी सी और फिर निकालूंगा मैं ए सी। तो ए बी बी, आपको बताओ 3 पॉइंट्स गिवन है तो इससे आप 3 लाइंस 3 साइड्स निकाल सकते हो। देखो ए बी बी सी और ए सी, ये 3 साइड निकालने के बाद किसी भी 2 साइड को ऐड करोगे, किसी भी 2 साइड को ऐड करने के बाद तीसरे साइड के बराबर आना चाहिए, अभी बताया था मैंने आपको। ठीक है, देखो तो इसमें पहले निकालता हूं मैं ए बी, फिर निकालूंगा बी सी और फिर निकालूंगा ए सी। तो किसी भी 2 साइड को जोड़कर तीसरे साइड के बराबर आना चाहिए। ठीक है, किसी भी 2 साइड को जोड़कर, 2 छोटे साइड को जोड़कर एक बड़े साइड वाले के बराबर आना चाहिए। ठीक है, चलो तो पहले निकाले जाता हूं ए बी। तो ए क्या है हमारे पास 1 5, बी क्या है हमारे पास 2 3। अब मैं ए बी निकालने जा रहा हूं। ठीक है, तो ए बी को क्या लिखूंगा मैं, देखो अब तक तो आपको डिस्टेंस फार्मूला लर्न हो गया होगा, 2 में से 1 माइनस करोगे, 2 - 1 का स्क्वायर, प्लस फार्मूला लर्न नहीं करना चाहते हो, नहीं रखना चाहते हो तो देखो इसमें से ही माइनस कर दो और इसमें से, मतलब फर्स्ट में से फर्स्ट वाला, सेकंड में से सेकंड वाला, शुरू आप यहां से करो, फर्स्ट में से फर्स्ट वाला, सेकंड में से सेकंड वाला। तो 3 - 5 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब देखो 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 3 में से 5 गया -2, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, या पूरा देखो चलो 2 में से 1 गया 1, 1 का क्या करेंगे स्क्वायर, 3 में से 5 गया -2। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करिए तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और अंडर रूट क्या आ गया 5। ठीक है, ए भी निकल गया हमने, अब बी सी निकालेंगे। ठीक है, तो बी क्या है, देखो बी हमारे पास है 2 3, ठीक है, और सी हमारे पास है -2 -11। अब आप बी सी निकालते हो तो डिस्टेंस फार्मूले से सेम वही फार्मूला है, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो -2 -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। ठीक है, निकालना फॉर्मूला लर्न नहीं करना चाहते तो इसमें से देखो दूसरे वाले पॉइंट से यहां से शुरू करिए, इसमें से ये माइनस कर दो और इसमें से ये माइनस कर दो, -2 में से 2 माइनस हुआ और -11 में से -3 माइनस हुआ। तो आपको पता है कि -2 और -2 कितना होगा -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, -11 -13, -11 -3 क्या होगा -14 और -14 का स्क्वायर क्या होगा 196, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अंडर रूट क्या बचा हमारे पास, बचा 196 और 206, 2 9 1 10 का 0 1 और 2। ठीक है, तो आपके बचा 212, क्या बचा आपके पास 212 के फैक्टर्स निकाल के देख लो। ठीक है, तो आपके फैक्टर्स निकले इसके 2 × 2 × 53। तो इसको हम और तोड़ सकते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास, देखो क्या बनेगा, इसके बाद अगर करना चाहें तो ये हो सकता है 2 × 2 × 53। तो 2 तो बाहर निकल गया, 2 का पेयर बन गया, तो 2 अंडर रूट क्या बन गया 53। तो BC हमारा निकला है 2 अंडर रूट 53। अब हम निकालने जा रहे हैं AC। ठीक है, तो A लिख दो आप यहाँ पर, A क्या है हमारे पास 1 5 और C क्या है हमारे पास, C क्या है -2 -11। ठीक है, अब AC निकालो, पहले हमने AB निकाल दिया यहाँ पर ये, फिर हमने BC निकाला ये, और फिर हम निकालने जा रहे हैं AC। तो AC कैसे निकालेंगे, वैसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, तो -2 में से 1 गया तो -2 -1 का क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस -11 -5 का क्या करेंगे स्क्वायर। अब देखो -2 और -1 -3 का हुआ स्क्वायर, और यहाँ पर -16 का क्या होगा स्क्वायर, 11 और 5 क्या होता है 16 का स्क्वायर, और 2 और क्या होगा। ठीक है, तो देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 16 का स्क्वायर क्या होगा 256। अब 256 में देखो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 16 का स्क्वायर क्या होगा 256, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2। ठीक है, और 265 को तोड़िए, ये इसके फैक्टर्स मिलेंगे नहीं आपको। ठीक है, इसके फैक्टर्स और है नहीं। तो देखो पहले मैंने A और B से AB निकाला तो हमारा AB निकल गया √5, फिर B और C से हमने क्या निकाला BC निकाला, तो BC हमारा निकला 2 √53, और जब AC निकाला तो हमारा है 2 √65। अब आप यहाँ क्लियर देखिए कि यहाँ पर अगर मैं किसी भी साइड को AB या AB को मैं अगर BC के साथ ऐड करता हूँ तो देखो आप क्लियर देखो, AB को अगर AB क्या हमारे पास निकला, AB निकला हमारे पास √5, BC क्या निकला हमारे पास 2 √53, 2 √53, और AC क्या निकला हमारा
AC क्या निकला हमारा 2 अंडर रूट 265 अब आप देख ले, देखो AB है √5 और BC है 253 और ये है AC 265, ठीक है 265 अंडर रूट। तो देखो AB और BC को, ये दो छोटे साइड्स हैं, इनको अगर मैं ऐड करता हूँ इसके बराबर तो आएगा नहीं। पहली बात तो ये ऐड ही नहीं होंगे क्योंकि अंडर रूट 5 है और ये अंडर रूट 53 है। आपको पता है कि अंडर रूट 5 एक साथ ही ऐड होगा, अंडर रूट 53 के साथ ही ऐड होगा। तो ये दो छोटे साइड्स हैं, इनको अगर ऐड करता हूँ उसके बराबर आ नहीं रहा है, मतलब AB और BC को ऐड करके AC के बराबर नहीं आ रहा है। तो सिंस AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, देयरफॉर क्या लिखेंगे, A B C आर नॉट कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, मींस एक लाइन पर नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। चेक वेदर दिस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस एंगल, ठीक है। तो देखो वर्टिसेस का क्या मतलब होता है, वर्टिसेस का मतलब क्या होता है, वर्टिस मतलब होता है, देखो ये होता है वर्टेक्स जहां दो लाइनें मीट करती हैं, ये लाइन और ये लाइन यहां मीट कर रही है तो एक वर्टेक्स है, ये लाइन और ये लाइन मिल कर रही है ये एक वर्टेक्स है, और ये लाइन जो मिल रही है ये एक वर्टेक्स है, ठीक है। तो वर्टिसेस ये होती हैं। तो मान लेते हैं इस वर्टिस को मान लेता हूं मैं 5 - 2, क्या है 5 - 2, और B मान लेता हूं मैं 6 4, और 7 - 2 को मैं C मान लेता हूं, 7 - 2 को मैं क्या मान लेता हूं C। तो ये A है, B है और C है। आपको ये दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट्स वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, तीनों साइड्स निकालना होगा। A B से AB, A और B से क्या निकालोगे AB, B और C से क्या निकालोगे BC, और A और C से क्या निकालोगे AC। तो तीन साइड निकल जाएंगे AB BC और AC। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या होना चाहिए, दो साइड्स इक्वल होने चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हो। तो ये ट्रायंगल है, इसमें दो साइड्स इक्वल होंगे तभी तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। देखो दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, और तीनों साइड्स इक्वल नहीं होंगे तो स्केलेन ट्रायंगल होगा। दो साइड्स इक्वल आइसोसेलेस, तीनों साइड्स इक्वल इक्विलैटरल, और तीनों साइड नॉट इक्वल, तीनों साइड्स इक्वल ना हो तो क्या बोलेंगे, वो स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये वर्टिसेस देख के कुछ भी पूछ सकता था कि क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो इसके लिए तीनों साइड्स इक्वल आने चाहिए थे। क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो इसके लिए दो साइड्स इक्वल आने चाहिए। और क्या ये स्केलेन ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, इसके लिए आपको तीनों साइड इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। कोई भी साइड किसी के इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां क्या पूछा गया है, यहां पूछा गया आपसे कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो इसमें आपको दो साइड्स इक्वल दिखाने हैं। क्या दिखाने हैं, दो साइड्स इक्वल, कोई भी दो साइड्स इक्वल होने चाहिए। आप निकालो तीनों साइड्स। पहले मान लो A, लेट A क्या मान लिया आपने, A मान लिया आपने 5 - 2, B क्या मान लिया आपने 6 और 4, और C क्या मान लिया आपने 7 - 2। तो पहले आप निकालोगे AB, फिर निकालोगे आप BC, और फिर निकालोगे आप AC। कोई भी दो साइड्स इक्वल आएगा, मींस के आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो पहले मैं AB निकालने जा रहा हूं, ठीक है। तो AB कैसे निकालेंगे, A और B, ये रहा A और ये रहा B। तो देखो इसमें से आप ये माइनस कर दो, मींस क्या, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो देख सकते हो आप, ये रहा x2 6 और ये रहा x1 5, क्या कर देंगे इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 क्या है, ये रहा 4 माइनस y1 क्या है -2, ठीक है। क्या करना है हमने, स्क्वायर, ठीक है। तो 6 में से 5 माइनस किया, 6 में से 5 माइनस करो क्या आएगा 1 क्या करेंगे स्क्वायर, 4 में से देखो माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो 4 + 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो क्या आ गया आपके पास √37। तो AC निकाला, AB निकाला हमने √37, ठीक है। अब मैं निकालने जा रहा हूं आपको BC, ठीक है। तो B क्या है आपके पास 6 4, और C क्या है आपके पास 7 - 2। आप BC निकाल दो, ठीक है। तो BC कैसे निकालेंगे, देखिए ये है क्या फॉर्मूला होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही तो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए तो BC कैसे निकालूं, ये रहा x2 और ये रहा x1, तो 7 - 6 का क्या कर दूंगा मैं स्क्वायर, प्लस y2 क्या है -2, तो -2 - 1 क्या कर दूंगा मैं स्क्वायर। तो 7 में से 6 क्या बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस -2 और -4 क्या होगा -6 का स्क्वायर क्या होगा 36। तो क्या आ गया हमारे पास √37। देखो AB भी हमारा 37 है, BC भी हमारा 37 है, तो दो इक्वल तो आ गए, आइसोसेलेस के लिए काफी है। लेकिन आपको तीसरा साइड भी निकालना होगा, क्योंकि क्या पता तीसरा साइड भी इक्वल आ जाए,
ठीक है, तो देखो ए क्या हमारे पास 5 माइनस 2 और सी क्या हमारे पास 7 माइनस 2। ठीक है, 5 माइनस 2 और 7 माइनस 2। तो हमें निकालना है अब ए सी। ठीक है, तो देखो 7 में से क्या माइनस करेंगे 5, तो 7 माइनस 5 का क्या करूंगा स्क्वायर, प्लस माइनस 2 माइनस माइनस 2 क्या क्या करना है स्क्वायर। तो देखिए माइनस 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ देखो 2 और माइनस क्या होगा प्लस का 2, तो माइनस 2 और प्लस 2 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और यहाँ आपके पास क्या है 0, 0 का स्क्वायर करो जरा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, तो अंडर रूट क्या आया 4, माइनस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा ना। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 4 प्लस 0 क्या होगा 4, अंडर रूट क्या होता है 2। अब देखो ए बी निकला आपका अंडर रूट 37, बी सी का निकला अंडर रूट 37 और ए सी निकला हमारा 2। तो हमें चाहिए क्या था, दो साइड इक्वल चाहिए थे, दो साइड हमें इक्वल मिल गए और तीसरा साइड इक्वल नहीं है, मींस ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई टीच यू द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.1। टिल देन बाय एंड थैंक यू।